हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर सेकंड कर रहे थे, जो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक जो हम फॉर्म्स देख चुके थे वो है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ लिया, देन पार्टनरशिप हमने पढ़ लिया, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ लिया और फोर्थ हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पढ़ लिया। अभी हमारी फिफ्थ फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जो कि आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो आखिर क्या होती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी? ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। पहले इसका जो मीनिंग एक बार पढ़ लेते, तब इसकी डेफिनेशन वगैरह बाद में हम डिटेल में समझेंगे। तो अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपकी एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जो कैपिटल है वो किस में डिवाइड होता है? शेयर्स में। शेयर्स क्या होते हैं कि जैसे जो कंपनी के कैपिटल होता है ना, वो छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब जिसको भी जैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो वो कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, और जितना वो शेयर्स खरीदेगा उतने का वो मालिक बन जाएगा उस कंपनी का। ठीक है, उतने परसेंटेज का जितना भी उसने शेयर्स खरीदा है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कैपिटल डिवाइड होता है शेयर्स में, और ये शेयर किसके द्वारा ओन किए जाते हैं? शेयर होल्डर्स के द्वारा। लेकिन जो कंपनी है, ओनर तो उसके शेयर होल्डर हो गए, बट मैनेज इन्हें कौन किया करता है? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ध्यान रखना कि शेयर होल्डर अलग होते हैं, वो होते हैं ओनर्स कंपनी के, और वहीं पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के मैनेज करते हैं। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन चूज करता है? आपके शेयर होल्डर ही। ठीक है, तो ये डायग्राम में देखो, कोई कंपनी है, उसके कैपिटल जो है वो छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड है। ठीक है, जिन जिन लोगों ने अपने पैसे लगाए कंपनी में वो उतने उतने शेयर्स के क्या बन गए? शेयर होल्डर, ओनर बन गए। फिर इन्होंने शेयर होल्डर ही जो होते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करते हैं कि कौन हमारी कंपनी को मैनेज करेगा, तो वो आपके हो जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक टाइप की कंपनी है जहाँ पर जो हमने उसमें पढ़ा कि कैपिटल डिवाइड होता है आपका शेयर्स में। ये शेयर्स कौन ओन करता है? शेयर होल्डर्स के द्वारा। और मैनेज कौन करता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और कंपनी किसके तहत रजिस्टर्ड होती है? हमारी कंपनीज एक्ट 2013, ये आपका लेटेस्ट एक्ट है। इससे पहले जो था आपका क्या था? वो कंपनीज एक्ट 1956 था। अभी कौन सा है? 2013। तो वो क्या कहता है कि कंपनी के पास एक तो होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी एंड अ परपेचुअल सक्सेशन। अब यहाँ पर हमने जो तीन टर्म यूज करी कि सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, इनका मीनिंग भी जान लेते हैं। देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी तो कोई न्यू टर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की कानून की नज़र में अपनी अलग पहचान है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो कंपनी के ओनर है वही कंपनी है, वो कंपनी नहीं है। कंपनी की अलग पहचान है, उसके जो शेयर होल्डर्स है उनके अलग पहचान है। ठीक है, भाई किसी को केस करना होगा अगर, तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी मतलब कंपनी से मतलब किसी बात पे किसी को केस करना है कंपनी पे, ठीक है, तो वो क्या करेगी? कंपनी पे करेगी, उसके शेयर होल्डर्स पे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कानून की नज़र में कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है। फिर है यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर है उनकी लायबिलिटी कितने तक होती है? लिमिटेड होती है, जितना मतलब उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस तक होती है। फिर ये प्रीपिचुअल सक्सेशन जो टर्म यूज किया है, इसका मतलब है कि कंपनी में क्या होता है कि कंपनी ना चलती रहती है। ऐसा नहीं कि भी उसके शेयर होल्डर में की डेथ होगी या कोई शेयर होल्डर छोड़ के चला गया या चेंज हो गया तो कंपनी को किसी के आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंपनी आपकी चलती रहती है। भाई होते ना, कोई भी आपकी कंपनी है, ऐसा तो नहीं कि जो शेयर होल्डर आज से 20 साल पहले थे या 40 साल पहले थे वो ही होंगे उसके, नहीं ना, होगा कि कोई रिटायर हो चुका होगा, किसी की डेथ हो चुकी होगी, कोई छोड़ के जा चुका होगा। तो वही है, कंपनी में मतलब कोई शेयर होल्डर आपके आए, किसी की मृत्यु हो गई, कोई जाए, कंपनी को उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कंपनी आपकी चलती रहती है। तो ये है आपका प्रीपिचुअल सक्सेशन। जो डेफिनेशन दे रखी है कंपनी की, आपकी कंपनी से 2013 में उन्होंने ऐसे ही डिफाइन कर रखा कंपनी को कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा गया, कोई ऐसा तो नहीं कि भी नेचुरल पर्सन है कि भी इसने जन्म लिया है, नहीं ना, कंपनी को किसके द्वारा क्रिएट किया गया? आपके लॉ के द्वारा। तो कंपनी कैसी होगी आपकी? आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, प्रीपिचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ठीक है, इवन अब तो इन्होंने जो ये टर्म कॉमन सील है 2013 के उसमें जो
एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है उसमें ऑप्शनल कर दिया है। बट इस वर्ड का मतलब ये है कि हमने कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो भाई कंपनी को कहीं पर अगर साइन करना है तो कंपनी खुद तो कर नहीं सकती, तो इसीलिए जो कॉमन सील है ये कंपनी का क्या है, एक सिग्नेचर है या स्टैम्प है कि कुछ भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कहीं पर एग्रीमेंट है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं ये स्टैम्प यूज़ किया जाता है। यूज़ आपके ऑथराइजेशन के साथ किया जाता है, आपके किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। अभी जो लेटेस्ट आपका कंपनी एक्ट 2013 है, तो कॉमन सील का जो यूज़ है वो ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। बट जब भी कंपनी जैसे कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो उसको स्टैम्प करती है जो इस चीज़ का प्रूफ है कि हाँ भी कंपनी उस चीज़ के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री है। तो ये था आपकी कंपनी का मीनिंग, ठीक है। इवन जो आपकी डेफिनेशन भी है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, उसमें उन्होंने मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी, देखो ना आप डेफिनेशन देखो तो यहाँ पर उन्होंने कंपनी यूज कर रखा, वर्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी नहीं कर रखा। बट जो कंपनी इसमें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इंक्लूडेड है, ये भी इसकी डेफिनेशन में है। यहाँ पर जो कंपनी तो उसमें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को भी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंपनी का मीनिंग हो गया कि आपकी कंपनी क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से और कैसे उसकी डेफिनेशन दे रखी है आपकी कंपनी एक्ट 2013 के तहत। आज की वीडियो में इतना है, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।